बैंकर से बैंकर हाथ पैर दर्द, घुटने और कमर का दर्द दोस्तों। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। जिनको भी हाथों पैरों में दर्द होता है ना दोस्तों, उसके बहुत सारे कारण जो है होते हैं। पहला कारण है दोस्तों चोट और खिंचाव, जैसे लिगामेंट्स या फिर मांसपेशियों में मोच, टेंडन या खिंचाव, गिरने या फिर गलत तरीके से भारी सामान उठाने से हो जाता है। दूसरा होता है दोस्तों गठिया के कारण भी ये जो है समस्या आने लगती है, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज का घिसना, आपने सुना होगा ना, ज्वाइंट घिस गए हैं, जोड़ घिस गए हैं, या फिर रोमेटाइड आर्थराइटिस दोस्तों। इस तरह की समस्या में जो है ये भी एक कारण होता है। डिस्क की समस्या दोस्तों, या फिर साइटिका, किसी का वजन अधिक होता है तो मोटापा और खराब जीवन शैली दोस्तों। ये इस तरह के जो हैं इसके कारण होते हैं। अब इसके लक्षण जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, आपके जितने भी जॉइंट होते हैं वो अकड़ जाते हैं, हिलने-डुलने में दिक्कत आती है, जॉइंट पे लाली मारने लगती है और झुनझुनी आने लगती है दोस्तों, झंझनाहट रहने लगती है। जबकि कारण तो इसके बहुत सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं, किन कारणों से ये आपको जो है परेशान कर सकता है। आज इनको ठीक करने के लिए आपको बहुत ही खास नुस्खा बता रही हूँ, जिसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिया है दोस्तों चना, भुना हुआ चना। आप भुने हुए चने ले सकते हो या फिर आप भीगे हुए काले चने भी ले सकते हो। दोनों में से ये ऑप्शन है आपके पास में। आप कौन सा भी चना जो आपको पसंद हो, भीगे हुए चने पसंद है तो भिगोकर आप काले चने को रात भर सुबह खा सकते हो। और अगर आपको इस तरह के फुटाने जो पसंद है तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि चना जो है ना प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है दोस्तों, जो मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों का जो दर्द होता है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और आपकी हड्डियों को और मांसपेशियों को ये स्ट्रोंग बनाता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। ये जो खनिज है दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मजबूत हड्डियां और जोड़ों के जो दर्द होते हैं ना, उनको कम करने के लिए बहुत जल्दी ये जो है मदद करते हैं दोस्तों। इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है और चने में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन में सहायक होता है और आपका स्वस्थ वजन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है दोस्तों। ये आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है और ऐंठन को कम करने में मदद करता है। तो हमें सबसे पहले चना लेना है दोस्तों। मैं यहाँ पे भुने हुए चने ले रही हूँ। उसके साथ में जो दूसरी चीज़ हमें लेनी है, वो आप देख रहे हैं। वो है हमारे पास यहाँ पे लहसुन दोस्तों। जिनके भी हाथ, पैर और कमर, साथ में घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो लहसुन खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ासकर अभी जैसे सर्दियों का मौसम है ना, तो आप इस नुस्खे का लाभ उठा सकते हो दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन है ये आपके लिए। इसमें जो है ना लहसुन के अंदर सूजन-रोधी गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करने में तुरंत मदद करते हैं दोस्तों। ख़ासकर जिनको गठिया की समस्या होती है ना, आर्थराइटिस या गठिया जैसी, जैसे मैंने बताया आपको, इन समस्याओं में तो लहसुन खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। लहसुन में मौजूद यौगिक जैसे डायेलिल और डिसल्फाइड जोड़ों और मांसपेशियों की सूजन को घटाने में सहायक होते हैं दोस्तों। जिससे आपको दर्द हो रहा है ना, जितना भी मांसपेशियों में या हड्डियों में या जोड़ों में, उसमें आपको तुरंत राहत मिलती है। हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए जो है ये बेहद ही मददगार माना जाता है दोस्तों। इसके जो फायदे हैं ना, जैसे ये सूजन को कम करता है। कई बार हमारे जॉइंट में या हाथों पैरों में स्वेलिंग जैसी समस्या हो जाती है, तो इसमें सूजन रोधी गुण होने के कारण ये सूजन को, और जो जलन हो रही है ना, कई बार आपने देखा होगा जॉइंट में, हड्डियों में या शरीर में कहीं पे भी आपको जलन सी महसूस होती है, तो उसको ठीक करता है। दूसरा, दर्द से आपको तुरंत राहत दिलाता है। घुटने कमर में तुरंत आराम मिलता है, खासकर जिनको ओस्टियो आर्थराइटिस की समस्या है ना, उन मामलों में दोस्तों। गर्माहट और रक्त संचार, ये जो है ना गर्म तासीर का होता है दोस्तों, जो आपके शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, यानी कि रक्त संचार जो होता है, उसको ये बेहतर बनाता है, जिससे मांसपेशियों के दर्द में तुरंत आराम मिलता है। पोषक तत्व लहसुन के अंदर भरपूर मात्रा में होते हैं। विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट गुण से भी भरपूर होता है। ये आपके समग्र स्वास्थ्य यानी कि पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो इसको लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आगे आपको
आपको मैं बताने वाली हूँ। आप इन तरीके से ले सकते हो। अगर किसी को इसका स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसे 1 चम्मच शहद के साथ में ले सकते हो। आप जब भी अपना खाना खा रहे हैं ना तो 1 से 2 कली, अगर बड़े साइज़ की है तो 1 कली, छोटे साइज़ की है तो 2 कली छिलका हटाकर आप अपनी चपाती के अंदर दबाकर 2 ग्रास में जो है दोनों लहसुन खा सकते हो। छोटे साइज़ के, बड़ा है तो 1 ही आपको लेना है। कोई भी अच्छी चीज़ भी आपको ज़्यादा मात्रा में एक साथ नहीं लेनी है दोस्तों। या फिर किसी-किसी को इसका स्वाद जो है पसंद होता है लहसुन का, जब हम छोंक मारते हैं तो उनको बहुत पसंद आता है। हर किसी का मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो आप इसे जो है ना भूनकर ले सकते हो। अगर आप इसे देसी घी में भूनकर लेना चाहते हैं तो तवे पे रख के इसको भूनकर आप ले सकते हो। अगर आपको घी नहीं लेना है किसी कारणवश या फिर घी वाला नहीं खाना है तो आप इसे छिलके समेत एक चिमटे में पकड़कर और गैस के ऊपर अच्छे से सेंक लेना और फिर इसका छिलका हटाकर ले लेना। तो उससे जो इसका तीखापन होता है ना, भुनने के बाद में वो भी कम हो जाता है, इसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। फिर उसे ठंडा होने देना और छिलका हटाकर जो है इसे खा लेना। तो लहसुन तो आपको रोज़ाना इस तरीके से लेना है दोस्तों। अब बात आती है चना किस तरीके से आप खाएँगे। तो आपको जैसे मैंने बताया, कच्चा चना अगर आप खाना चाहते हैं, भीगा हुआ चना, तो उसको आपको 1 मुट्ठी चने शाम को भिगो देने हैं पानी के अंदर और सुबह उठ के उसका पानी हटा देना है और आप चने जो हैं उनको अच्छे से चबा-चबा कर नाश्ते के पहले खा सकते हो। और अगर आपको कच्चा चना नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, आप ये फुटाने ले लें, खाने में भी स्वाद होते हैं और इसमें किसी तरह का कोई झंझट भी नहीं होता। और साथ में अगर आप मीठा ले सकते हो, अगर किसी को डायबिटीज़ या शुगर की समस्या है, उनको ये मीठा नहीं लेना है, बाकी लहसुन भी आप ले सकते हो और चने जो आपको पसंद है तो आप भुने हुए चने जो है ले सकते हो। पर आपको जो है मीठा नहीं लेना है और कच्चे जो चने हैं वो नहीं लेने हैं आपको। तो आप कैसे खाएँगे? रोज़ाना आपको जो है ना 50 ग्राम के जितने चने, आप दोपहर में 2, 3, 4 बजे के आस-पास जब भी आपका चाय पीने का टाइम होता है ना, उस समय आप जो है मुट्ठी भर 1 से 2 मुट्ठी चने जो है चबाकर डेली खाएँ। उसके साथ में छोटी-सी गुड़ की डली ले लें, जिनको गुड़ लेना है उनके लिए है ये। और अच्छे से चबा-चबा कर खाना शुरू कर दें आप। महीने भर इसे आज़मा कर देखना दोनों नुस्खों को। जिनको भी हड्डियों में, जोड़ों में, घुटनों में, हाथ-पैर में, मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द, अकड़न-जकड़न है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी को घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो उनको गरम-गरम तेल से सरसों का, तिल्ली का या फिर अरंडी का तेल लेकर हल्की-हल्की मसाज करनी चाहिए और साथ में ये नुस्खे भी फ़ॉलो करने चाहिए दोस्तों। नुस्खा जब भी आप लेते हैं तो लगातार इन्हें कम से कम महीने भर लेना और सर्दियों के मौसम में आप अगर चाहते हैं तो इसे जो है पूरी सर्दियों में आप ले सकते हो। और चने तो हमेशा ही खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी सेहत के लिए दोस्तों। नुस्खे तो आप आज़माते ही हैं दोस्तों, लेकिन आपको हमेशा जो है ना अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। उसमें हरी सब्जियाँ, सीज़नल फल वग़ैरह आपको हेल्दी जो है खाना लेना चाहिए, जिससे आप हमेशा ही फिट रहें। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।